अनजान वॉइस में आपका स्वागत है। तांत्रिक ने इलाज के बदले मेरी पत्नी के साथ संबंध बनाए। पत्नी मुझे बचाने के लिए मुझसे छुपाकर तांत्रिक के पास जाती रही। पत्नी के बाद उसने 15 साल की बेटी पर भी गंदी नजर डाली। झाड़ फूंक करके उसे वश में कर लिया। मेरी बेटी 3 महीने से लापता है। पत्नी ने बेटी को तांत्रिक के चंगुल से छुड़ाने की बहुत कोशिश की। जब हार गई तो उसने तांत्रिक के दरवाजे पर सुसाइड कर लिया। ये दर्द है पत्नी की मौत से गमजदा और 3 महीने से बेटी की खोज में दर दर भटक रहे एक पिता का। उसका कहना है 2 जुलाई को मेरी पत्नी को तांत्रिक ने अपने घर बुलाया था। उसने मेरी पत्नी से कहा था घर आओ और अपनी बेटी को ले जाओ। इसके बाद पता नहीं क्या हुआ, पत्नी ने जान दे दी। प्रयागराज की रहने वाली एक महिला करीब 1.5 साल पहले कौशाम्बी के रहने वाले राजू नाम के तांत्रिक से मिली थी। महिला का पति बीमार था, तो उसका इलाज कराने के लिए वह तांत्रिक के घर जाती थी। इस बीच तांत्रिक पति का इलाज न करने का डर दिखाकर उसके साथ जबरन संबंध बनाने लगा। धीरे धीरे उसकी 15 साल की बेटी भी उसके संपर्क में आ गई। इस बीच महिला की बेटी अप्रैल महीने में लापता हो गई। इसमें तांत्रिक का हाथ था। तांत्रिक महिला को रोज बेटी को वापस करने का आश्वासन दे रहा था, लेकिन वह ऐसा कर नहीं रहा था। इसके बाद परेशान होकर महिला ने 5 मई को तांत्रिक के खिलाफ पुलिस को शिकायती पत्र दिया, मगर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बार बार कहने पर पुलिस ने 19 जून को तांत्रिक समेत 4 लोगों के खिलाफ किडनैपिंग, मारपीट, रेप और धमकाने जैसी धाराओं में केस दर्ज कर लिया। इसके बाद तांत्रिक महिला को रोज अपने घर बुलाता और केस वापस लेने का दबाव बनाता, लेकिन महिला इस बात के लिए तैयार नहीं हुई। रविवार को तांत्रिक राजू ने महिला को फोन किया। उसने कहा घर आओ, केस में समझौता करके बेटी को वापस ले जाओ। महिला तांत्रिक के घर पहुंची। कुछ ही देर बाद तांत्रिक की पत्नी ने महिला के पति को फोन किया। उसने कहा तुम्हारी पत्नी बेहोश पड़ी है। पति मौके पर पहुंचा और पत्नी को लेकर अस्पताल गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महिला के जहर खाने की बात सामने आई। पीड़ित पति ने बताया मैं प्रयागराज का रहने वाला हूं। 17 साल पहले मेरी शादी हुई थी। मेरी 15 साल की बेटी है जो क्लास 10 में पढ़ती है। मेरी तबीयत खराब रहती है, जिस वजह से मेरी पत्नी ही पूरा घर चला रही थी। मैं तो कभी कभी ही थोड़ा बहुत काम कर पाता था। मेरी पत्नी का काफी पैसा मेरा इलाज करवाने में भी खर्च हो रहा था। उसने अपने जेवर तक बेच दिए थे। कुछ लोगों से उधार भी ले रखा था, लेकिन इतना खर्च होने के बाद भी मुझे कुछ फायदा नहीं हो रहा था, बल्कि मेरी तबीयत और खराब होती जा रही थी। एक दिन घर पर मेरी पत्नी की रिश्ते में लगने वाली बहन आई। मेरी पत्नी ने उसे मेरी बीमारी के बारे में बताया, जिसके बाद उसने मेरी पत्नी को तांत्रिक राजू के बारे में बताया। उसने ये भी बताया कि वह पूरा इलाज फ्री में करते हैं। तांत्रिक राजू कौशाम्बी का रहने वाला था। पूरी तरह से ठीक होने पर जो लोग खुशी से दे दें, वो ले लेते हैं। हम लोग अपने घर के हालातों से इतना ज्यादा परेशान थे कि इलाज के लिए कहीं भी जाने के लिए तैयार थे। पत्नी 1 हफ्ते के अंदर ही मुझे कौशाम्बी उस तांत्रिक के यहाँ लेकर गई। मेरा घर तांत्रिक के घर से 15 से 18 किलोमीटर ही दूर था। हर 3-4 दिन बाद हम लोग उसके यहाँ जाते। उसके इलाज से मुझे कुछ फायदा भी लगने लगा, जिसके बाद हमारा विश्वास उसमें बढ़ गया। लगभग 1 साल तक उसने मेरा ऐसे ही इलाज किया। फिर एक दिन उसने मुझसे कहा कि अब तुमको सही लग रहा है। पीड़ित पति ने कहा तांत्रिक के सवाल पर मैंने हाँ बोल दिया। साथ ही उसकी तारीफ में 2-3 शब्द और कह दिए। उसके बाद मैं और मेरी पत्नी वहां से वापस प्रयागराज चले गए। 4 दिन बाद हम लोग फिर उसके पास गए, जहां उसने मेरा इलाज किया। उसके बाद जब हम लोग उठकर आने लगे तो उसने रुकने के लिए बोला। कहा अब तुमको मेरी फीस देनी पड़ेगी, तभी आगे का इलाज हो पाएगा। हम लोगों ने तांत्रिक से कहा हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं जो आपको दे पाएं। हम तो बस थोड़ा बहुत ही पैसा दे पाएंगे,
जिस पर तांत्रिक तैयार नहीं हुआ और कहने लगा, कोई बात नहीं, पैसे नहीं है तो तुम्हारी पत्नी मुझसे संबंध बनाए, उसके बाद तुम्हें एक पैसा देने की जरूरत नहीं है। जब हमने इस बात का विरोध किया तो तांत्रिक ने कहा, फिर आज के बाद तेरा इलाज बंद, तू अब मेरे यहाँ न आना। तांत्रिक की बात सुनकर हम लोग दुखी होकर घर वापस आ गए। हम लोगों ने उसके घर जाना भी बंद कर दिया, लेकिन तांत्रिक का इलाज न मिलने से मेरी तबीयत फिर बिगड़ने लगी। हम लोग फिर से रोते हुए तांत्रिक के घर पहुंचे, जहां उसने कहा, पहले मेरी शर्त मानो तभी आगे इलाज होगा। मैंने तांत्रिक को साफ मना कर दिया और घर आ गया। मेरी हालत बिगड़ रही थी, सिर में दर्द के कारण मैं कुछ खा तक नहीं पाता था। हम लोग बहुत सारे वैद्यों के पास गए लेकिन कहीं से फायदा नहीं हो रहा था। पीड़ित ने कहा, एक दिन मैं अपने घर के आंगन में लेटा हुआ था, तभी मेरी पत्नी मेरे पास आई और बोली, कौशाम्बी से राजू तांत्रिक के यहाँ से खबर आई है, वो तांत्रिक आपका इलाज फ्री में करने के लिए तैयार हो गया है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ है। दूसरे दिन ही हम लोग फिर से तांत्रिक के घर पहुंच गए। वहां उसने मेरा इलाज किया, जहां से मुझे कुछ ही दिनों में फायदा दिखने लगा। वो तांत्रिक भी पहले की तरह ही मेरा इलाज करता था। अभी 3 महीने अप्रैल पहले की बात है, मुझे सारी सच्चाई तब पता चली जब मेरी बेटी गायब हो गई। तब मुझे मेरी बीवी से पता चला कि उसने मेरी जान बचाने के लिए उस तांत्रिक के साथ संबंध बनाए। तांत्रिक ने उसे धमकाया था कि अगर वह शर्त नहीं मारेगी तो ऐसी पूजा करेगा कि उसका पति मर जाएगा। मजबूर होकर उसे ये करना पड़ा। एक दिन गलती से मेरी पत्नी बेटी को लेकर उस तांत्रिक के घर चली गई। तब से तांत्रिक बेटी के पीछे पड़ गया। पत्नी से बेटी को साथ लाने के लिए बोलता था। उस तांत्रिक ने मेरा इलाज फिर से बंद कर दिया था, जिस कारण से मेरी पत्नी बहुत परेशान थी। वहीं फिर एक दिन हमारी बेटी भी अचानक गायब हो गई। बेटी के गायब होने से पत्नी बहुत परेशान थी। हम लोगों ने उसकी बहुत तलाश की लेकिन वो कहीं नहीं मिली। पत्नी ने पुलिस से भी शिकायत की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो तांत्रिक से बेटी को वापस देने की भीख मांगती रही। मामले में एसपी ब्रजेश श्रीवास्तव ने बताया, वारदात के बाद से पुलिस टीम तांत्रिक की गिरफ्तारी और किशोरी को बरामद करने की कोशिश कर रही है। अब तक की कार्रवाई में नामजद तांत्रिक का भाई सुरेंद्र सिंह गिरफ्तार व तांत्रिक की पत्नी गुड़िया कस्टडी में ली गई है। जल्द तांत्रिक और किशोरी को बरामद कर लिया जाएगा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हिंदी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।